हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट आइडिया से मैं लवलेश कुमार। आज मैं आपको एक और यूनिक बिजनेस लेके आया हूँ जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, और उसको यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। कैसे, तो इस वीडियो में जानते हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा कि जो फैब्रिकेशन में, ऑटो से मोबाइल सेक्टर में और बहुत सारे स्टील आयरन फैब्रिकेशन में वेल्डिंग का काम होता है। जी हाँ, वेल्डिंग। हम यहाँ वेल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना, वेल्डिंग हमारा बिजनेस आइडिया है। इसमें वेल्डिंग का एक दूसरा ऑप्शन है, उसका वो है हमारा बिजनेस आइडिया जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉप रिबिट और नॉर्मल रिबिट बनाने की व्यवसाय के बारे में। जी हाँ, आपने जिनने सुना है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना है तो आज पहली बार मैं आपको दिखाता हूँ पॉप रिबिट और माने नॉर्मल रिबिट कैसी होती हैं। आप वीडियो में देख लें, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए और आपके कुछ ना कुछ ये वीडियो काम में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपने काफ़ी सुना होगा पॉप रिबिट, और नहीं सुना है तो सॉरी, पॉप रिबिट और नॉर्मल रिबिट। जो नॉर्मल रिबिट जो होती हैं वो इजीली हथौड़े का इस्तेमाल करके लगाई जाती हैं दो चद्दर को जोड़ने के लिए। मीन्स आपका एक चद्दर की लेयर है इस तरह की और दूसरी इस पर जोड़ना है, तो इस पर इस तरह से रखी जाती है और यहाँ पर पंचिंग कर जाती है रिबिट की, ठीक है। और नीचे से एक हथौड़ा लगाया जाता है और दूसरे हथौड़े से ऊपर से ठोक दी जाती है और ये चद्दर वहीं ज्वाइंट हो जाएगी। ये रिबिट आपको छोटी से लेके बड़ी तक आती हैं, और आपने देखी होंगी बड़े बड़े ओवर ब्रिज भी होते हैं, उसमें आपने देखे होंगे बतासे नुमा बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो भी रिबिट होती हैं। एक्चुअली वेल्डिंग का यूज़ नहीं किया जाता इन चीज़ों में, क्योंकि वेल्डिंग क्या है, जल्दी रस्ट पकड़ती है, जंग खा सकती है और डैमेज हो सकती है। तो रिबिट का इस्तेमाल बहुत पहले चला आ रहा है, लेकिन अब तेज़ी से और बढ़ने लगा है। तो बड़े बड़े ओवरब्रिज में बड़ी बड़ी रिबिटें लगती हैं, ठीक है ना। और आपने पुराने बक्से, संदूके, पेटी और आपके कूलर्स वगैरह में आपने जो देखा होगा, उसमें भी रिबिट लगती हैं चद्दर को जोड़ने के लिए, दो उसको जोड़ने के लिए, जहाँ वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते। और वर्क भी फास्ट होता है और माने फाइन भी दिखता है, क्वालिटी भी अच्छी दिखती है। अब इसके बाद आती है पॉप रिबिट की बारी। पॉप रिबिट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा फॉल सीलिंग वगैरह लगती है घर की, जो आपकी स्टील की आयरन फैब्रिकेशन होता है, उसमें पॉप रिबिट का इस्तेमाल होता है। उसके लिए गन यूज़ करनी होती है। इस गन में पॉप रिबिट को लोड करके सिर्फ चलाया जाता है, तो वो पॉप रिबिट आपकी फिट कर देती है आयरन से, जैसे स्टील को, और या दीवार से स्टील को फिट कर देगी आसानी से आपका। और लगभग आपने सभी वॉल्वो बस हैं, आपकी जितनी भी बसें आपने टाटा की, वॉल्वो की, जिसकी भी आपने देखी होंगी, जो कंपनी फिटेड आती हैं, उसकी आप सीलिंग पर देखना छोटे 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 गोल गोल आपको रिबिट दिखाई देंगी, बीच में एक छेद होगा, उनको बोलते हैं पॉप रिबिट। ट्रक की जो बॉडी बनती है, जो केबिन बनती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है पॉप रिबिट का। जब केबिन आपकी डेकोरेट करते हैं, उसमें एल्युमिनियम की शीट लगाती हैं, कलर्ड शीट लगानी, कुछ भी लगानी है, तो छेद करके पॉप रिबिट से उसको फिट किया जाता है। तो आप ट्रक में, बस में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लगभग सारी गाड़ियों में, जैसे आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होंगी, अभी कुछ गाड़ियाँ अभी लेटेस्ट जो आ रही हैं, सब में वेल्डिंग का इस्तेमाल की जगह रिबिट का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। उससे क्या होता है, एक तो कंपनी का वेल्डिंग करने से खर्च भी बढ़ जाता है, वेल्डिंग करेंगे फिर उसकी घिसाई होगी, डेंटिंग होगी। इससे अच्छा रिबिट करने से उनको रिबिट की फिनिशिंग भी अच्छी लगती है देखने में, और मजबूती भी अच्छी आती है, साथ में डेंटिंग और घिसाई विसाई का रट्टा कम हो जाता है। और एक आपने सुना हुआ, जैसे आपने दिखता पॉप माने जो पॉप रिबिट का इस्तेमाल फॉल सीलिंग में, जो फॉल सीलिंग आपकी लगती है दीवारों पर, तो अधिकतर सारे के सारे मल्टी में और घरों में फॉल सीलिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसी वगैरह जो लगाए जाते हैं, तो उसमें पॉप रिबिट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी जो मशीन मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप मशीन को भी देख लेना वीडियो में। और इस मशीन को कहाँ से परचेज़ करना है, तो मैन्युफैक्चरर का नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं मशीन को। तो नॉर्मल जो रिबिट होती हैं वो किलो के हिसाब से चलती हैं, 80-90 रुपये किलो से लेकर 150 रुपये किलो तक की रिबिटें मिलती हैं। और इसमें जो आयरन यूज़ होता है, स्पॉन्ज आयरन होता है, मीन सॉफ्ट आयरन होता है, और कुछ में एल्युमिनियम की रिबिट होती हैं, तो एल्युमिनियम की भी माने बनाई जाती हैं, तो उनका रेट अलग होता है। जो नॉर्मल रिबिट होती हैं, जो हथौड़े से ठोक दी जाती हैं, और अधिकतर सारे स्टील फैब्रिकेटर यूज़ करते हैं। पॉप रिबिट में स्टील भी यूज़ की जाती है और आयरन भी यूज़ किया जाता है, सिल्वर भी यूज़ किया जाता है। एज अ डिमांड, आपको किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, आप वहाँ पर उसकी डिमांड आप सप्लाई कर सकते हैं।
पॉप रिवेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है, तो आप ऑटोमोबाइल यदि आसपास कोई कंपनियां वहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। नहीं तो आप इन पॉप रिवेट को आप हार्डवेयर की दुकानों के द्वारा भी सेल कर सकते हैं। हार्डवेयर के द्वारा माने जो हार्डवेयर की दुकान होती है वहाँ से फैब्रिकेटर और स्टील आयरन वर्क वाले परचेस करते हैं। तो आपको ऐसी जगह जगह नहीं ढूंढना, आपको जैसे कुछ सिटी में आपको कुछ डीलर बना लेंगे तो वहाँ से आप सेल कर सकते हैं पॉप रिवेट और नॉर्मल रिवेट। इस मशीन को लगाने के लिए कोई ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, लगभग 10 बाई 10 की जगह में ये मशीन ऑपरेट हो जाती है, पॉप रिवेट की और नॉर्मल रिवेट दोनों की। और जो आपका मटेरियल होता है वो आयरन के तार होते हैं जो लगभग हर सिटी में मिल जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि कोई विशेष मटेरियल चाहिए और आपको उसको ढूंढना पड़ जाए। लगभग ये जो स्टील का जीआई तार है और आपका स्पॉन्ज आयरन का तार है, आपका एल्युमिनियम के तार है, वो हर सिटी में अवेलेबल हैं, तो आप कहीं से भी आप परचेस करते हैं इस रिवेट को बनाने के लिए। इस मशीन को कैसे वर्क करना है ये मशीन ऑपरेटर आपको सिखा देगा, और यदि आपको लगता है तो मशीन ऑपरेटर आपको प्रोवाइड भी करा देगा इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो आप उनसे बात कर लें, वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मशीन मैन्युफैक्चरर का नंबर मैंने डाल दिया है, तो आप बिल्कुल बात करें। वो मशीन के आपके कॉस्ट और जो भी है आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे। कॉस्ट का मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ 1-2 मशीनें हैं अलग अलग वैरायटी, तो आप बात कर लेना कि आपको क्या प्रोडक्शन चाहिए, कितने साइज़ की रिवेट चाहिए है, तो उस अनुसार आपको उसकी मशीन प्रोवाइड करा दी जाएगी। लगभग जब मान चलिए बहुत नॉर्मल रिवेट का प्रोजेक्ट आपका 2 लाख में स्टार्ट हो जाएगा और पॉप रिवेट का थोड़ा सा ज़्यादा में हो जाएगा। तो लगभग सभी आप ऐसा मान लीजिए पूरे टैंकर जो बन रहे हैं, लोडिंग गाड़ियाँ बनती हैं जहाँ पे जो स्टील को और चद्दर को लगाना होता है तो वहाँ रिवेट ही यूज़ करनी है। आपके लगभग सभी चद्दर के जो माने पतली वाली चद्दर होती है उसकी जो फैब्रिकेशन होता है उसमें सब में रिवेट का ही इस्तेमाल होता है। और एक उस रिवेट की जगह स्पॉट वेल्डिंग भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग महंगी पड़ती है, तो हर बड़े शहर में ही कुछ जगह मिलेगी स्पॉट वेल्डिंग, उसकी जगह इसलिए रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग वो होती है, आपने देखा हो चद्दर जो आपकी स्टील की कैन वगैरह आती है उसमें आपने ढक्कन वगैरह देखे होंगे कि आपको एक छोटा सा टाँका दिखता है और वेल्ड कर दी जाती है, तो वो स्पॉट वेल्डिंग होती है। उसका वीडियो मैं बना दूंगा नेक्स्ट टाइम कि उसमें अपन को कैसे बिजनेस करना है और कैसा है उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसका वो काफ़ी महंगी पड़ती है स्पॉट वेल्डिंग, इसीलिए उसकी जगह रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिवेट में ये 2 तरह की रिवेट हैं। आप पहले चाहें तो नॉर्मल रिवेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। मीन्स नॉर्मल जो रिवेट होती है 2 हथौड़ों के साथ में, एक हथौड़ा पीछे लगाया जाता है, एक हथौड़े से पंच कर दी जाती है। उस वो रिवेट सस्ती भी पड़ती है, मशीन भी सस्ती पड़ती है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा रूफ सील में होता है ना, आपका चद्दर की जैसे आप कोई भी इंडस्ट्रियल शेड बनता है तो उसमें भी इन रिवेटों का यूज़ किया जाता है। माने उसमें नॉर्मल जो रिवेट होती है उसका यूज़ किया जाता है, एक तरफ से हथौड़ा लगा के दूसरी तरफ से ठोक दी जाती है। तो जब एक तो एंटी लॉकिंग हो जाती है, उसमें बारिश का पानी नहीं टपकने का झंझट रहता है। दूसरी बात है उसमें नट बोल्ट में जो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, रिवेट की कॉस्टिंग बहुत सस्ती पड़ जाती है। तो तीसरी बात कसने कसाने में जो टाइम वेस्ट होता है नट बोल्ट का, उसकी जगह रिवेट आसानी से, जैसे मीन्स आप ऐसा मान लीजिए एक नट बोल्ट को कसने में जो टाइम लगेगा उसमें 15 से 20 रिवेट आपकी ठोक दी जाएंगी। तो जो भी फैब्रिकेटर हैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं रिवेट का। और इसके लिए आप एक काम करें, अपने एरिया में जो भी आपका एरिया हो, जो भी आपका शहर हो, वहाँ पे आज जाएं आप। हार्डवेयर की जो दुकान होती है वहाँ पे आप देखें कि रिवेट उनसे बोलना कि हमें रिवेट चाहिए, तो वो आपसे पूछा कौन सी साइज़ की रिवेट चाहिए, तो आप उनसे कहना हमें कुछ साइज़ की रिवेट दिखाओ, तो वो आपको रिवेट दिखा देगा। आप उन रिवेट को देखें और उनसे आप बात भी कर सकते हैं कि इनकी सेलिंग कैसी है, किस किस में यूज़ आती है, तो वो भी आपको गाइड बताएंगे आपको कि इसकी कितना सेल है। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें आपको कुछ कर सकते हैं, कुछ मुनाफा कमा सकते हैं, तो बिल्कुल ये बिज़नेस बहुत सटीक है और आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि लगभग पर केजी में इसमें यदि आप नॉर्मल जो रिवेट बनाएंगे 40 से लेके 80 रुपये तक आप मुनाफा कमा सकते हैं। मीन्स आपका 40-50 रुपये वाला 50 रुपये केजी वाला जो आयरन रहेगा वो 80-90 रुपये में बिक जाएगा, और ज़्यादा से कुछ अच्छी रिवेट बनती हैं तो वो लगभग 125-150 रुपये किलो तक भी बिकेंगी। तो आपका लगभग ऐसे मान लीजिए आपके 40 रुपये किलो के हिसाब से आप दिन भर में जितना भी प्रोडक्शन कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 किलो का भी प्रोडक्शन किया और 40 के हिसाब से 4000 रुपये दिन तो आप ऐसे ही कमा लेंगे बिल्कुल आसानी से। और 100 किलो प्रोडक्शन बहुत नॉर्मल होता है, आयरन माने वेटेड होता है, और 100 किलो का प्रोडक्शन तो ऐसे मान चलिए छोटी छोटी 2 बोरियाँ, और लगभग हर हार्डवेयर पे 2-2 4-4 बोरी परचेज करते हैं ये लोग। तो आप इसको मान चलिए बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें आसानी से अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि
इसकी कौन जो सेलिंग होती है वो केजी के अनुसार होती है, नग के अनुसार वो कम ले जाते हैं। जैसे किसी को 2-4 पीस चाहिए हो तो वो नग के हिसाब से लेगा, कहीं एक आध कोई लगाना है कोई मेंटेनेंस के नाम पे। और बाकी तो जो फैब्रिकेटर होते हैं उनके पास तो इकट्ठा परचेज करते हैं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा काफ़ी लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ और ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया लाने के लिए। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे किसी के वीडियो काम में आ जाए। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।